दोस्तों, आज हम आपके लिए बड़ा ही खास वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और आप बिजनेस करते हैं, तो जब आप बिल काट के अपने कस्टमर को देंगे, तो उस बिल के अंदर कौन सा टैक्स लगाएं? उसमें सीजीएसटी लगाएं, एसजीएसटी लगाएं, यूटीजीएसटी लगाएं या फिर आईजीएसटी लगाएं? तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। तो आइए जानते हैं कि जब हम बिल काट के देंगे अपने कस्टमर को, तो कौन सा टैक्स उसमें लगाया जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं सीजीएसटी की। सीजीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सेंटर के द्वारा चार्ज किया जाता है। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा चार्ज किया जाता है। और एक होता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूनियन टेरिटरी, जो हमारा जो इंडिया है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया कंट्री है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में बटी हुई है। तो अगर आप यूनियन टेरिटरी में हैं और आप जो बिजनेस है उस यूनियन टेरिटरी से कर रहे हैं, तो आप जो टैक्स लगाओगे वो यूजीएसटी और सीजीएसटी लगाएंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्टेट से व्यापार कर रहे हैं जो कि यूनियन टेरिटरी में नहीं आता है, तो फिर आप एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाएंगे। अब आईजीएसटी कब लगाना है हमें? आईजीएसटी सबसे पहले जान लेते हैं आईजीएसटी है क्या। आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब बात करते हैं जो यूटीजीएसटी है वो कब कब लगाना है। यूटीजीएसटी अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? यूटीजीएसटी का जो टैक्स है वो तभी लगेगा जब आप इन स्टेट्स के अंदर आते हैं। सबसे पहले दिल्ली, अगर आप दिल्ली में हैं, या फिर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, या फिर आप अंडमान या फिर निकोबार आइसलैंड के अंदर अपना व्यापार करते हैं, या फिर आप चंडीगढ़ में हैं, या फिर आप दादरा नगर हवेली के अंदर हैं, या फिर आप हैं दादरा एंड नगर हवेली, या फिर आप हैं दमन एंड दीव, या फिर आप हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, या फिर आप लक्षद्वीप के अंदर हैं, या फिर आप लद्दाख के अंदर हैं, या फिर आप हैं पुडुचेरी के अंदर। तो अगर आप इन स्टेट्स के अंदर व्यापार करते हैं, तो आप जो अपने कस्टमर को टैक्स चार्ज करेंगे वो या तो यूटीजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज करेंगे या फिर आईजीएसटी चार्ज करेंगे। तो ये तो रही कि सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी क्या होता है। अब हम बात करते हैं कौन सा टैक्स कब लगाना है। इसके लिए हमारा रूल होता है, इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बोथ विद इन सेम स्टेट। इसका मतलब होता है फ्रेंड कि अगर जो आप बिजनेसमैन हो, तो आप अगर एक स्टेट के अंदर हैं और जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो भी उसी स्टेट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप चार्ज करेंगे एसजीएसटी, सीजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप दिल्ली में हैं और आप दिल्ली के ही किसी कस्टमर को माल खरीद बेचते हैं, अगर आप दिल्ली में हैं और अगर दिल्ली के ही किसी कस्टमर को आप माल बेचते हैं, तो आप जो टैक्स चार्ज करेंगे वो करेंगे सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और या फिर एसजीएसटी। तो अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में आप क्या चार्ज करेंगे? यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी। लेकिन अगर सपोज करो आप यूपी के अंदर हैं, अगर आप हैं यूपी में और आप जो अपने कस्टमर को सामान बेच रहे हो वो जो कस्टमर है वो भी यूपी में है, तो फिर आप क्या चार्ज करेंगे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जो यूटीजीएसटी है वो केवल और केवल यूनियन टेरिटरीज के लिए लगाया जाता है। तो अगर जो बिजनेस, जो सेलर है और जो परचेजर है, अगर वो दोनों के दोनों सेम स्टेट के अंदर है, तो फिर हमारा चार्ज होता है सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी। लेकिन अगर हमारा जो सप्लायर है, मतलब जो हमारा सेलर है वो किसी एक स्टेट के अंदर है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है और जहाँ पे सप्लाई हो रही है वो किसी दूसरे स्टेट में है, मतलब सेलर जो है वो किसी अदर स्टेट में है और जहाँ पे सप्लाई हो रही है वो कोई अदर स्टेट है, तो फिर उस केस में लगेगा हमारा आईजीएसटी। अगर सेलर हमारा दिल्ली के अंदर है और वो माल बेचता है किसी हरियाणा के कस्टमर को, और जो माल की जो डिलीवरी है वो भी कहाँ पे होनी है? हरियाणा के अंदर होनी है। तो इस केस में आप चार्ज करेंगे आईजीएसटी। अब आईजीएसटी में क्या होता है कि अगर आपका 18% का टैक्स रेट है, तो आप 18 का 18 पूरा का पूरा आईजीएसटी के अंदर लगा देंगे। लेकिन अगर यही 18% का रेट है
और आपको अगर CGST और SGST में चार्ज करना है तो आप यहाँ पे 9% और यहाँ पे 9%, मतलब ये जो रेट है ये हमारा आधा आधा हो जाएगा, आधा CGST के अंदर और आधा SGST के अंदर। तो हमें सिंपल सा रूल याद रखना है कि अगर हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब जो बिजनेस कर रहा है, जो सेलर है, अगर उसकी लोकेशन और जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई है, मतलब जहाँ पे सप्लाई होनी है वो लोकेशन, अगर वो दोनों सेम स्टेट के अंदर है तो आपको चार्ज करना है CGST और SGST। लेकिन अगर जो सप्लायर है वो किसी अदर स्टेट में है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है और जहाँ पे आपको सप्लाई करनी है अपने सामान की वो किसी दूसरे स्टेट में है, तो फिर आपको चार्ज करना है IGST। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि कब IGST लगाना है, कब CGST लगाना है और कब SGST लगाना है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।